साथियों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार नागर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक अगला लेक्चर जो हमारा मुहावरे से संबंधित लोकोक्तियों से संबंधित है। इसमें आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया गया है कि किस तरह से ये जो क्वेश्चन है मैं पुराने ओल्ड क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ और इन क्वेश्चन के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसलिए साथियों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैंने दो वीडियो पहले मैं डाल चुका हूँ, यह आपके लिए तीसरा वीडियो है और इसे आप अच्छे से समझिएगा। इन मुहावरों से इन लोकोक्तियों से बाहर एक भी आपके किसी भी पेपर में जाने वाला नहीं है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन से दो तीन क्वेश्चन निकलते हैं, इसलिए आप इसे पूरा अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा ताकि आप अपनी सक्सेस स्टोरी को और भी आगे बढ़ा सको। तो साथियों देखते हैं, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बहुत उद्यम मचाना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? बहुत उद्यम मचाना उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? यानी कि सिर कौन सा मुहावरा होगा साथियों? सिर पर उठा लेना। बहुत उद्यम मचाना यानी कि सिर पर उठा लेना। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि किस तरह से इन मुहावरों को अच्छे से देखा जाता है, किस तरह से इनको अच्छे से किया जाता है। ये सारी चीजें सब इसमें बताई गई है, इनको अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इसके बाद में साथियों यहाँ पर बताया गया है कि लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता। अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी होगी? लाख प्रयत्न करो फिर भी व्यक्ति अपनी कुटिलता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। तो इसमें बताया गया है तो कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी ही रहती है। कुत्ते की दुम 12 बरस कितनी भी नली में रखो साथियों, लेकिन फिर भी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, ऐसा इसमें यहाँ पर कहा गया है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और बताइए साथियों, इसमें देखो और भी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप अच्छे से कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया गया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग समझ रहे हो और आगे भी इसी तरह से समझते रहिए ताकि आपको एक भी परेशानी इसमें आने वाली नहीं है। और देखिए साथियों, और भी चीजें इसमें दी गई है। देखो, अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। कितनी अच्छी बात यहाँ पर की गई है। आगे है, स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड नहीं छोड़ना के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड नहीं छोड़ना उपयुक्त मुहावरा कौन सा हो जाएगा साथियों? ये बहुत अच्छी बात है। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड नहीं छोड़ना, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। आगे देखिए, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। लोकोक्ति का सही अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? ना होने पर भी ढोंग करना, यानी कि कुछ भी नहीं है फिर भी ढोंग किया जा रहा है। अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय क्या होगा? विवेक भ्रष्ट होना। अंधा होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा विवेक भ्रष्ट हो जाना। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बाएं यानी कि बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बाएं अतः बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत खुश होना। बहुत ही खुश होना। ये पटवारी 2016 में आया था। पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार होता है। अंधा बांटे रेवड़ी यानी कि सिरनी फिर भी अपनों को दे, अपने अपने अधिकार का लाभ अपनों को ही पहुंचा रहा है। आ बैल मुझे मार कहावत का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैठे बिठाए आपत मोल लेना। आगे निकला है, सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होता है? सूरज पर थूकना मुहावरे का अर्थ निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना। निर्दोष पर कलंक लगा करके क्या करना? बदनाम करना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। निम्नांकित में से किस मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर होना? कार्य समाप्ति में देर होना अर्थात दिल्ली दूर होना। तो डाल डाल में पात पा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? एक से बढ़कर एक चालाक व्यक्ति। अगला प्रश्न आता है साथियों, मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करूंगा क्योंकि ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। इसलिए साथियों जल्दी से इन्हें देखते लीजिए और अपनी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ये बहुत बढ़िया है, अच्छे क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन से आप अपनी प्रैक्टिस प्रैक्टिस को अंजाम दीजिए। जैसा मौका देखा, जैसे ही मौका देखा वैसा बन गए, ये अर्थ किस लोकोक्ति का होगा? गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। पाखंडी व्यक्ति होना यानी कि बगुला भगत बने रहना। पाखंडी व्यक्ति होना, बगुला भगत बने रहना, ये रिट 2016 में आया था। जमात में करामात का अर्थ क्या होता है? जमात में करामात का अर्थ होता है एकता में शक्ति होती है।
मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। इसका अर्थ नहीं है छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, ये गलत है। छाती उमड़ आना यानी कि प्रेम या करुणा में गदगद होना। चादर से बाहर पैर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना। छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, ये गलत है। पेंदे के बल बैठना, पराभव मानना यानी कोलू का बेल कठिन परिश्रम करने वाला होता है। छठी का राजा यानी कि पुश्तैनी अमीर व्यक्ति, उसको कहा जाता है। आगे है लोकोक्ति का अभियुक्त अर्थ क्या होगा। देखो सही अर्थ क्या होता है। रुपया तो सेक नहीं तो जुला, यानी कि रुपये से रुपया पैदा होता है, ये गलत अर्थ है। छूटा बाज न आवे हाथ, लाभ कर वस्तु कुरूपी हो तो अच्छी ही होती है, ये भी सही अर्थ नहीं है। घर ही के मर्द हैं यानी कि डरपोक आदमी। घर ही के मर्द हैं यानी घर घर के तुम बने रहते हो, तो ये डरपोक आदमी के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये इसका बिल्कुल सही अर्थ हो जाएगा। अंधों में काना राजा होना। अंधों में काना राजा होना यानी कि बहुत कम लोगों में आप अच्छे से बने फिरते हो, यानी कि मूर्ख व अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होता रहता है। अध जल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ यहाँ पर क्या होता है। कम गुणी ज्यादा दिखावा करना। अध जल गगरी छलकत जाए, यहाँ पर लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा साथियों, कम गुणी ज्यादा दिखावा करना। दाल भात में मुसल चंद मीनिंग हो जाएगा बेकार दखल देना। दाल भात में मुसल चंद, बेकार में यहाँ पर क्या देना, दखल देना। ये सबसे बढ़िया बात यहाँ पर की गई है। दाल भात में मुसलचंद लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा बेकार दखल, यहाँ पर देने वाली बात है। आगे है साथियों, देखिए घर का भेदी लंका ढाई। घर का भेदी लंका ढाई, लोकोक्ति का सही अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा। आपसी फूट से सर्वनाश होता है। आपसी फूट से क्या होता है, सर्वनाश होता है। आपसी फूट से सर्वनाश होता है, कितनी अच्छी बात है। इसके बाद में किस लोकोक्ति का अर्थ संयोग व सफलता होता है। इस लोकोक्ति का अर्थ संयोग व सफलता होता है साथियों, कितने बढ़िया से इसमें समझाया गया है। आप लोगों को यही तो ध्यान रखनी है इनमें चीजें, और तो क्या ध्यान रखना है। तो सबसे बढ़िया बात है कि आप इसी तरह से करते रहिए, और तो क्या है। देखिए अंधे के हाथ बटेर लगना, सहयोग व सफलता मिल जाना, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खुद को संकट में डाल देना। खुद को किस में डाल देना, संकट में डाल देना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ हो जाता है, खुद को संकट में डाल देना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, सिर मुंडाते ही होले पड़ना, सही मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। सिर मुंडाते ही होले पड़ना, कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना, ये इस मुहावरे का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से साथियों आप हर चीज को यहाँ पर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ साथियों, इसलिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी हमें मोटिवेशन मिले और आगे भी इस तरह के वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊं, ताकि आपको भी बहुत फायदा मिले। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी 1% आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये चैनल इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवाई जाए अच्छे से, ईमानदारी से। इसलिए साथियों आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को जरूर इसको शेयर कीजिए। इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, मौज की जगह होना। इंद्र का अखाड़ा होना, मौज की जगह होना। गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों, मारना। गर्दन रेतना मतलब मारना। वादे का पक्का होना, वादे का पक्का होना मैंने बात का धनी होना, बात का धनी होना। दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, गड़बड़ तो है नहीं, गड़बड़ होना। माँ ने बच्चों के झगड़े को पड़ोसियों में सिर फुटोबल करवा दी है, उक्त वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। तिल का ताड़ बनाकर, तिल का ताड़ बनाकर यानी कि माँ ने बच्चों के झगड़े को तिल का ताड़ बना करके पड़ोसियों में सिर फुटाव करवा दिया है। गागर में सागर बढ़ना, इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा गागर में सागर बढ़ना, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात को कह देना हो जाएगा। कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना या नष्ट होने के करीब पहुंचना, इसका मतलब हो जाएगा चींटी के पर निकल आना। चींटी के पर निकल आना यानी कि बहुत ही नजदीक पहुंच जाना, मरने तक। अत्यधिक परिश्रम से प्रारंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा, क्या कहा, खुदा पहाड़ निकली चुया। एक अधिक परिश्रम किया लेकिन बहुत ही कम लाभ मिला, इसका मतलब खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका अर्थ हो जाएगा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक करेला दूजे नीम चढ़ा, इसका मतलब हो जाएगा कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना या एकाधिक दोष होना। आगे है
किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? सूरज पर थूकना, किसी निर्दोष पर लांछन लगाना, बिल्कुल सही है। नाक मुंह सिकोड़ना, अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना, बिल्कुल सही है। थूक कर चाटना, कहकर मुकर जाना, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन घड़ों पहाड़ी पढ़ना, बहुत वर्षा होना नहीं होता। घड़ों पानी पढ़ना मतलब होता है शर्मिंदा होना। तो साथियों, जबरदस्त क्वेश्चन है, आप जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सही चैनल पर आए हो। आपको यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन मिलते रहते हैं। अपने पैरों पर खड़े होने का भावार्थ क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भर होना। अपने पैरों पर खड़े होना, इसका मतलब हो जाएगा आत्मनिर्भर होना। किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? किस विकल्प में लोकोक्ति का जो भावार्थ है वो असंगत दिया गया है? चोर की दाढ़ी में तिनका होना, अपराधी का निशंक होना, ये गलत है। यानी कि इसका सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पर अपराधी का संकित होना। चोर की दाढ़ी में तिनका होना, अपराधी का संकित होना हो जाएगा, ये इसका अर्थ होगा, जबकि इसमें दिया हुआ ये गलत है। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए। हाथ कंगन को आंच से क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सांच को आंच नहीं है, सच्चा व्यक्ति डरता नहीं है। ये बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए भी इन क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। बहता पानी रमता जोगी, बहता पानी रमता जोगी मतलब घुमड़ कर व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता है। घुमक्कड़ व्यक्ति कभी भी एक जगह नहीं रुकता है। मुद्दई सुस्त गवाह सुस्त, लोकोक्ति का भावार्थ यहाँ पर क्या होगा? जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों पर अधिक चिंतित होना। मुद्दु मुद्दई सुस्त गवाह सुस्त, इसका मतलब होगा जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों पर अधिक चिंतित होना। पानी में आग लगाना, मुहावरे का भावार्थ हो जाएगा पानी में आग लगाना, जहाँ झगड़ा होना असंभव हो वहां भी तुम झगड़ा करवा देते हो, तथा पानी में भी तुमने क्या लगा दिए? आग लगा दी है। घर घर मिट्टी के चूल्हे, इसका मतलब क्या होता है? हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ कमी, बुराई या कठिनाई लगी रहती है। टका सा जवाब दे देना, टका सा जवाब दे देना, स्पष्ट नकारात्मक उत्तर दे देना, स्पष्ट नकारात्मक यहाँ पर उत्तर देने वाली बात की गई है। बीजारोपण करने का मतलब क्या होगा साथियों? आरंभ करना। बीजारोपण करना मतलब आरंभ करना। सोने में सुगंध होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना, ये अर्थ इसका हो जाएगा। सोने में सुगंध होना, किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का भावार्थ यहाँ पर क्या होगा? समस्या को जड़ से मिटाना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, समस्या को यहाँ पर जड़ से मिटा दिया गया है। घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना, भावार्थ संबंधी लोकोक्ति क्या हो जाएगी? घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, ये इसका भावार्थ यहाँ पर हो जाएगा। तो साथियों, बहुत बढ़िया सी बात यहाँ पर की गई है, आप लोगों को इसका ध्यान रखना है। और इस चैनल को आप साथियों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को इसका बेनिफिट बहुत ही अच्छी तरह से मिल पाए। तो ये चीजें आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है, ताकि आप अच्छे से इसको कर पाओ। और साथियों, ये ध्यान रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं छूटना चाहिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज के लिए। आगे है, घर के योग्य व्यक्ति की अपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना, इनके घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? तो सही नहीं है, यानी कि गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, बनावटी परहेज करना, ये तो बिल्कुल सही है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, कृपण व्यक्ति सब कुछ होते भी भूखा ही रहता है, तो ये गलत है यहाँ पर, ये सही नहीं है। कौओं के कौ से ढोर नहीं मरते, यानी कि कौओं के काव काव करने से ढोर जानवर थोड़ी मरते हैं। बुरे आदमी की बददुआ से कुछ भी नहीं होता है। हाथ का बोझ हाथी ही उठाता है, यानी कि हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है, यानी कि बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, मजा आ गया यार। विकल्प टू का सही भावार्थ है, अन्य मात्रा में प्राप्ति होने से बड़ी आवश्यकता पूरी नहीं होती। अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना, भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाम के दाम चलाना। अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना, इसका मतलब हो जाएगा चाम के दाम चलाना। अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो आपको आटे दाल का भाव मालूम पता चल जाएगा। मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, कौन सा भावार्थ यहाँ पर सही नहीं है? छाती पर सांप लौटना, घोर ईर्ष्या करना, बिल्कुल सही है। अपना सामूह लेकर रह जाना, लज्जित होकर रह जाना, बिल्कुल सही है। उड़ती चिड़िया पहचान, अत्यंत कठिन कार्य करना, ये यहाँ पर गलत है। कान पर जू रेंगना, तनिक भी असर नहीं पड़ना, उड़ती चिड़िया पहचानने का मतलब हो जाएगा थोड़े से इशारे से ही सब कुछ रहस्य आप जान लेते हो, ये इसका मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा। बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इसका आशय
के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या होगी साथियों? यानी कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, कोयले की दलाली में हाथ डाले, यानी कि बुरी संगत का जो फल है साथियों वो बुरा ही होता है। इसका मतलब कोयले की दलाली में हाथ काले करोगे तो ऐसा ही होगा। कोयले की दलाली में मुंह काला करना तथा बुरी संगति से दूर जाना चाहिए। यानी कि कोयले की दलाली से मुंह काला होता है, गलत है। बुरी संगति में बदनामी होना एक स्वाभाविक सी बात है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजे आ गए यार। कान में फूंक मारने का मतलब है चुगली करना। कान में फूंक मारना मतलब चुगली करना। अक्कल का पुतला मुहावरे का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। अक्कल का पुतला यानी कि बुद्धिमान हो जाएगा साथियों। आगे देखिए कौन सी लोकोक्ति असंगत है? कौन सी लोकोक्ति असंगत है? कौवा चले हंस की चाल, बिना सोचे समझे अनुसरण करना, ये भी यहाँ पर गलत है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दो समान व्यक्तियों की तुलना करना, ये बिल्कुल सही है। जैसे सांप वैसे नागनाथ, दो व्यक्तियों में एक से अवगुण होना, ये भी बिल्कुल सही है। टक्के से चोटाई नौटंका विदाय धैर्य नहीं रखना, ये गलत है यहाँ पर। तो कौवा चले हंस की चाल का सही अर्थ होगा अपने निजी गुणों को छोड़ करके किसी दूसरे की नकल करना, ये इसका अर्थ हो जाए। टके की चटाई 9 टका विदाई का सही अर्थ होगा खर्च अधिक और लाभ कम होना। आगे है क्वेश्चन साथियों, तबेले के बला बंदर के सिर, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपराधी कोई और दंड किसी और को, अपराधी कोई और दंड किसी और को। तबेले के बला बंदर के सिर मतलब अपराधी कोई और दंड किसी और को। आगे पढ़िएगा, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैच कीजिएगा इस पर। मैच करने वाली बात ये है साथियों, सिर पर भूत सवार होना, इसका हो जाएगा धुन लग जाना। सिर पर भूत सवार होना, धुन लग जाना। दाल भात में मुसलसन, बिना मतलब दखल देना। गुलर का फूल होना, गुलर का फूल होना, गुलर का फूल मतलब कम दिखना। ताड़ का वृक्ष होना, किसी के काम का नहीं होना। सिर पर भूत सवार होना, धुन लग जाना, दाल भात में मुसलसल, बिना मतलब के दखल देना, गूलर का फूल हो जाना, कम दिखना, ताड़ का वृक्ष, किसी के काम न आने वाला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथियों ये। तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अन्य से भिन्न होना। तीन लोक से मथुरा न्यारी, अन्य से भिन्न होना। अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। इसका मतलब हो जाएगा कंधे से कंधा छिलना, अतः अत्यधिक भीड़ होना, बिल्कुल सही है। अ, असंगत है, गलत मुहावरे का बताना है। ऊंचे नीचे पैर पड़ना, आंगन का समतल नहीं होना, एक घाट का पानी पीना, ये तो ये वाला ऊंचे नीचे पैर पड़ना ये गलत है, कुमार्ग पर चलने वाली बात होती है इसका मतलब। एक घाट का पानी पीना, एकता और सहिष्णुता होना, कमान से तीर निकल जाना मतलब अवसर चूक जाना। बहुत बढ़िया। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। क्या अर्थ हो जाएगा? दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे, ये बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। सुरेश की तो अक्ल मारी गई, बंद कमरे में उसका दम घुटने लगा, चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई, ये सारे उससे संबंधित ही मुहावरे। खुद श्रीमान बैंगन खाए, औरों को परहेज बताएं, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में न लेना, ये यहाँ पर इसका सही अर्थ हो जाएगा। ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है करारा जवाब देना। ईंट से ईंट बजाना मतलब करारा जवाब देना। ईंट से ईंट बजाने का मतलब हो जाएगा करारा जवाब देना, या फिर बहुत कड़ा मुकाबला, यानी कड़ा मुकाबला करना, ये इसका ईंट से ईंट बजाना मतलब कड़ा मुकाबला करना, इसका सही अर्थ हो जाएगा। निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन सी है? लोकोक्ति है लाल पीला होना, है नहीं लोहा लेना, इनमें से सभी। एक अनार सौ बीमार, ये इसकी लोकोक्ति हो जाएगी। एक अनार सौ बीमार, ये इसकी लोकोक्ति हो जाएगी। आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे के लिए सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? असंभव कार्य करना। आकाश के तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य करना। आंखें बिछाने का मतलब हो जाएगा प्रेम पूर्वक स्वभाव करना। आंखें बिछाना मतलब प्रेम पूर्वक स्वभाव करना। दांतों से हाथ काटना, दांतों से हाथ काटने का मतलब हो जाएगा साथियों यहाँ पर दांतों से हाथ काटना, पश्चाताप करना। दांतों से हाथ काटना मतलब पश्चाताप करना। तो बहुत बढ़िया बात है साथियों, इस तरह से आप लोग करते रहिए और पढ़ते रहिए, मजा है इसमें तो। दांतों से हाथ काटना आप समझ ही गए होंगे, पश्चाताप करना। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जिसका कहीं ठिकाना नहीं होता। दूध के दांत न टूटना, दूध के दांत नहीं टूटने का मतलब है ज्ञान और अनुभव न होना, ज्ञान और अनुभव नहीं होना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना, क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कठिन काम। टेढ़ी खीर होना मतलब कठिन काम होना। किस मुहावरे का अर्थ है संदेह होना? संदेह होना मतलब माथा ठनकना।
साथियों सॉरी, देखिएगा, संदेह होना मतलब माथा ठनकना। चांद पर थूकने का मतलब होता है किसी निर्दोष पर दोष लगाना। चांद पर थूकना, किसी निर्दोष पर दोष लगाना। खर्रादी का काट काटे ही से कटता है लोकोक्ति का सही अर्थ, निकटतम अर्थ क्या हो जाएगा? काम करने ही से समाप्त होता है। खर्रादी का काट काटे ही से कटता है, काम करने ही से समाप्त होता है। हमारी बिल्ली हमें से ही म्याऊं कर रही है, इसका मतलब है सहायता करने वालों को ही डराना धमकाना, ये गलत बात है। देवी या आंतरिक शक्ति के कारण विद्वान होने के अर्थ में प्रयुक्त मुहावरे जीभ पर बसना में रिक्त स्थान प्रयुक्त की गई है, अर्थात सरस्वती यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मुहावरा एवं उसका अर्थ सही है? तेले का बेल होना, मन लगाकर काम नहीं करना, ये इसका सही अर्थ नहीं है। गागर में सागर बढ़ना, थोड़े शब्दों में अधिक कह देना, ये मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है, इसलिए यही इसका आंसर माना जाएगा। आगे देखिएगा, लोकोक्ति एवं उसका अर्थ कौन सा यहाँ पर नहीं है? तू डाल डाल तो हम पात पात, यानी कि किसी की चाल को खूब समझते हुए चलना, बिल्कुल सही है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक है, भी बिल्कुल सही है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अत्यधिक कंजूस होना, ये भी बिल्कुल सही है। अपनी डपली अपना राग, अपना दुबड़ा होना, यानी कि ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। यहाँ पर हम मैच करेंगे, तो ये किसका मतलब हो जाएगा? ये हो जाएगा जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। दाल भात में मुसल होना, इसका मतलब व्यर्थ में दखल देने वाला। दाल भात में मुसल होना, व्यर्थ में दखल देने वाला। पहले भीतर तब देवता पितर, पहले भीतर तब देवता पितर, पेट पूजा सबसे प्रधान होती है। सब धान 22 पसेरी, अच्छे बुरे सबको एक समझ लेना। सब धान 22 पसेरी, अच्छे बुरे सबको एक समझ लेना। आंख का नीर ढल जाना, आंख का नीर ढल जाना मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। आंख का नीर ढल जाना, अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का सहजादा होना, अंडे का सहजादा होना मतलब आंख का ढल जाना, मतलब हो जाएगा इसमें निर्लज हो जाना। आंख का निर्ढल जाना मतलब निर्लज हो जाना। अंडे का सजादा होना मतलब अनुभवहीन व्यक्ति होना। 99 के फेर में पड़ना, इसका मतलब हो जाएगा धन कमाने में लगे रहना। कागजी घोड़े दौड़ाना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। टोपी उछालने का मतलब होता है अपमानित करना। टोपी उछालना मतलब अपमानित करना। टोपी उछालना मतलब अपमानित करना। ढाक के तीन पात लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा होगा? ढाक के तीन पात लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा सदा एक सी स्थिति से बने रहना। ढाक के तीन पात होना, सदा एक सी स्थिति में बने रहना। मौज मस्ती में जीवन बिताने के लिए सही अर्थ क्या हो जाएगा? 8 वार न्यू त्योहार, मौज मस्ती में जीवन बिताना, 8 वार न्यू त्योहार। बहुत लज्जित होना, घोड़ों घड़ों पानी पड़ना। बहुत लज्जित होना मतलब गड़ों पानी पड़ना। ठीक न्याय करना, अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? दूध का दूध पानी का पानी करना। ठीक न्याय करना, दूध का दूध पानी का पानी करना, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घरेलू शत्रु प्रबलता होती का अर्थ व्यक्ति करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? घरेलू शत्रु प्रबल होता है, घर का भेदी डंका ढाता है, ये इसका अर्थ हो जाएगा। स्वयं अपने पास होने पर भी, स्वयं अपने पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपयोग करना, अर्थ प्रकट करने वाली सही लोकोक्ति यहाँ पर क्या होगी? अपना रथ पराया छत। स्वयं अपने पास होने पर भी किसी अन्य की वस्तु का उपयोग करना मतलब अपना रथ पराया छत, के यहाँ पर सही अर्थ हो जाएगा। भला दुख दर्द याद आना, अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? घाव हरा होना। भूला दुख जो है, भूला दुख जो है वो दर्द याद आ जाता है, मेरा तो घाव वापिस क्या हो गया यार, हरा हो गया। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका मीनिंग हो जाएगा साथियों, आंख का अंधा गांठ का पूरा होना। बुद्धिहीन किंतु संपन्न, बुद्धिहीन किंतु संपन्न। तहा लेना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? भेद पता करना। तहा लेना मतलब भेद पता करना। अत्यंत ईर्ष्या करना, तहा लेना भेद पता करना। अत्यंत ईर्ष्या करना, छाती पर सांप लौटना। अत्यंत ईर्ष्या करना, छाती पर सांप लौटना। तोता चना बाजे घना, गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है। तोता चना बाजे घना, गुणहीन व्यक्ति अधिक आडंबर करता है। आगे देखिएगा, अब साथियों यहाँ तक ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। बाकी जितने भी आरएस एग्जाम हुए हैं, अब तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं साथियों, इन सभी में जो क्वेश्चन आए हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे साथियों।
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो साथियों इसको जरूर बार बार देखिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। और कोटा ऑनलाइन क्लासेस चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। और इस तरह से अगर आप लोग हमें मोटिवेट करते रहोगे तो मेरा भी इससे मनोबल बढ़ता है, और मैं भी आपके लिए इस तरह के वीडियो लेकर के आता रहूंगा। इस तरह से आपके साथ मैं कोशिश करता रहूंगा साथियों। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।